जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है, आप जिनसे प्यार करते हैं क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? आपका उनके साथ क्या फ्यूचर है? क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, आपका ये जानने का मन तो होता होगा कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, पॉजिटिव फ्यूचर है या नेगेटिव फ्यूचर है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही पाइल चूज़ करनी होगी, तभी आपको कोई सही जानकारी मिल पाएगी। और पाइल चूज़ करने के लिए क्या करना है? लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक पाइल चूज़ करनी है। और जो पाइल आपने चूज़ किया है, अगर फिर भी वो आपसे मैच नहीं होता तो आप दूसरा पाइल चूज़ करिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो टोटली मैच तो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी मैच हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पार्टनर के साथ आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है उनके साथ, बहुत अच्छा है। सोलमेट रिलेशनशिप या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और जहाँ तक ये 100% सोलमेट रिलेशनशिप है। और हाँ, आप बिल्कुल एक हो पाएंगे, और वो बहुत जल्दी, अगर उन्होंने अब तक आपको शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया है तो आपको वो बहुत जल्दी प्रपोज़ करने वाले हैं। कहते हैं ना कि जब किसी को कोई बड़ा कमिटमेंट देना हो तो इंसान सोचता है कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, तो वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने के लिए। आपके साथ उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है और आप दोनों फ्यूचर में बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन देखिए एक बात, आपको पॉजिटिव रहना है। ये रिश्ता पॉजिटिव तभी होगा, आप दोनों फ्यूचर में एक तभी हो पाएंगे जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा है, ये एक एंजल नंबर है, और एंजल्स आपको कोडिंग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं अपने विचारों पर कंट्रोल करिए, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, तो ये समझ लीजिए आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूर होगा, क्योंकि पूरी रीडिंग पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी पॉजिटिव सुन लीजिए, फिर नेगेटिव सुनाते हैं, लेकिन उस नेगेटिव को इतना नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है आपको, वो फ्यूचर की बात है, जब जो होगा तब देखा जाएगा। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ उनके साथ बहुत हैप्पी होने वाली है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत समझते हो। और अगर अभी ज़्यादा प्यार नहीं है तो शादी के बाद बहुत सारा प्यार होने वाला है। आप या फिर आपके पार्टनर, आप में से कोई एक है जो बहुत इनोसेंट है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है, वो स्पिरिचुअल टाइप का भी है, उसे हर तरह की बहुत नॉलेज है। या आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और हमें लगता है कि ये आप हो डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, इसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। आप ना, आपके आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है, आपको हर तरह की नॉलेज है, और इस नॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, इसीलिए शायद आप अपने मन चाहे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
और ये समझ लीजिए कि एंजल्स की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल चुका है, आपकी शादी ज़रूर होगी, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ऐसे टूटने वाला नहीं है। बस आपको इनर वॉइस सुननी है। आपके रिश्ते में बहुत परिपक्वता है, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत समझदारी है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि आप दूसरों की बातें सुनते ही नहीं हैं कि कौन क्या कह रहा है। ऐसा कुछ है ना कि हाथी अपने रास्ते चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमने ये बताया कि आपका उनके साथ बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और हाँ, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ जीने वाले हैं। लेकिन हमारा लेकिन बड़ा ख़तरनाक होता है कभी कभी। ध्यान से सुनिए। आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एंटर करना चाह रही है। कोई थर्ड पार्टी एंटर करेगी जिससे आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको मैच्योरिटी से काम करना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए आपका जो प्यार है वो साधारण प्यार नहीं है। आपका जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और किसी की भी बातों में आना नहीं है। जैसे आप आज किसी की बातों में नहीं आते, ऐसे ही फ्यूचर में भी आपको किसी की भी बात में नहीं आना है। लोग हज़ार तरह की बातें कहने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर से आपको दूर जाने के लिए भड़काने की कोशिश करेंगे, पर आपको भड़कना नहीं है। वो थर्ड पार्टी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी चली जाएगी। कभी कभी थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते में हमारे रिश्ते की परीक्षाएं लेने के लिए आती हैं कि ये रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है, ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, आप तो इतने समझदार हो, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है और भड़कना नहीं है। अब ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके साथ एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, और आप भी जीना चाहते हैं, और वो आपको बहुत जल्दी प्रपोज करेंगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आपका क्या फ्यूचर है, आपके इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, क्या आप कभी एक हो पाएंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपके पर्सन हैं उनमें अभी स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। वो आपके साथ फ्यूचर में एक होना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली में बात करने की। वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ। तो जब तक वो ऐसा सोच रहे हैं तब तक तो एक्शन लेंगे नहीं। एक्शन लेने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो ना आपको पकड़ रहे हैं और ना आपको छोड़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो बेबस हैं इस वक्त कि वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो अपनी फैमिली में ये बात करने से डरते हों कि पता नहीं उनकी फैमिली क्या कहेगी। कुछ है ऐसा जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाहते नहीं है करना, लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ रहा है, मजबूर होकर करना पड़ रहा है। आपके जो पर्सन हैं इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हैं। उन्हें ये भी डर लगता है कि आप कहीं उन्हें छोड़कर चले ना जाओ, और उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली में जो भी उनके घर में है उनसे वो बात कर लें, या फिर वो एक्शन लें आपके लिए, आपके साथ फ्यूचर में जीने के लिए, और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने के लिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन बस एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
और इस बात से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया तो क्या होगा। इसलिए वो आपको भी कन्फ्यूज़न में रखते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं। अगर आपकी उनसे बात होती है तो उनसे कहिए कि जिस दिन वो एक्शन ले लेंगी उस दिन सारी कायनात उनका सपोर्ट करेगी, सारी कायनात उनके फेवर में हो जाएगी। हम मानते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी फैमिली को लेकर, आपको लेकर अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी नहीं है। कुछ लोग तो बहुत हिम्मती होते हैं, बस वो भूल जाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या वो बहुत किसी बात से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, वो ये काम नहीं कर सकते, ये उनके बस का नहीं है, लेकिन उनके बस का सब कुछ होता है। आपके जो पार्टनर हैं, आपको पता है वो एक्शन कब लेंगे? जिस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि अब आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, जब वो बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर कभी कभी कहते हैं ना कि दुख से कोई कोई इंसान टूट जाता है और कोई कोई इंसान दुख से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि अब आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि वो इस रिश्ते के बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उस दिन वो सारी दुनिया से लड़ेंगे। उस दिन उनमें हिम्मत आएगी। अभी नहीं सोच रहे हैं वो, अगर वो अभी सोच लें तो ऐसा करना ही ना पड़े। उस दिन वो सब से लड़ लेंगे। उस दिन उनके अंदर अचानक बहुत ताकत आएगी और वो सब से बात करेंगे, अपनी फैमिली में भी बात करेंगे, और जिनका अभी उन्हें टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, उन सब को वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी वो थोड़ा शांत है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक अनजान सफ़र है, मैं आपके साथ चलूँ ना चलूँ, क्या फ्यूचर होगा, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप हो या आपके पार्टनर, कोई एक है जो भी हिम्मत नहीं दिखा रहा है, अपने डर को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। जिस दिन वो एक्शन ले लेगा, जिस दिन वो अपने डर को ख़त्म कर देगा, जिस दिन वो एक कंप्रोमाइज़ करना छोड़ देगा, उसी दिन उसके भाग्य का सितारा चमक उठेगा और उस दिन आप दोनों के एक होने के पूरे चांस होंगे। जब तक वो दूसरों के बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं। ऐसा ही है क्या? अगर ऐसा हो तो हमें बताना ज़रूर। अगर आप उनसे नाराज़ हैं और ये बात सच है तो प्लीज़ आप उनसे नाराज़ मत होइए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए, आप उन्हें थोड़ी हिम्मत दीजिए ताकि वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो सकें। अभी उन्हें समझ में नहीं आता ना कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने अपनी फैमिली में बात की तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। आप उन्हें मोटिवेट करिए, उनमें हिम्मत की कमी नहीं है। वो अभी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि उनमें क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और अभी उनकी हीलिंग चल रही है थोड़ी सी। तो आप ज़्यादा प्रेशर मत करिए और आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए। वैसे भी वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, उन्हें डर लगता है आपको खोने से। वो सोचते हैं कहीं वो आपको खो ना दें। पता नहीं, ये बात पक्की नहीं है कि वो आपसे बताते होंगे, वो आपसे बताते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा 100% है। तो आप दोनों बिल्कुल फ्यूचर में एक हो सकेंगे। बस आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर मत जाना। एक आप ही हो जो उन्हें समझते हो। अगर आप भी उन्हें छोड़कर चले गए तो उनका क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अब सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम।